दोस्तों यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 8 की 18वां चैप्टर जो क्षेत्रमिति है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 18। कक्षा 8 की जो राजकीय प्रकाशन की बुक है तो उसमें हर चैप्टर में कुछ अभ्यास हैं और उसके बाद जो अंतिम अभ्यास है वो दक्षता अभ्यास करके है। तो यहाँ पर 18वें चैप्टर की जो अंतिम अभ्यास है दक्षता अभ्यास 18। इस अभ्यास में जो प्रश्न है कुल प्रश्नों की संख्या है 10, जिसमें से पहला प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित है और इस प्रश्न में कुल 4 खंड हैं जिसमें कि आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूले आपको फिल करने हैं। तो समलंबाकार क्षेत्र जो होता है उसका फिगर साइड में हमने बना रखा है। तो यहाँ पर ये जो समलंबाकार क्षेत्र होता है एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है, यानी कि इसमें भी 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसकी जो 4 भुजाएं होंगी इनकी कंडीशन अलग होती है। तो यहाँ पर इन 4 भुजाओं में क्या होता है कि 2 भुजाएं समांतर होंगी और 2 भुजाएं असमांतर होंगी, यानी कि एक जोड़ा भुजाओं का जो होगा वो समांतर होगा और एक जोड़ा असमांतर होगा। तो यहाँ पर जो समांतर भुजाएं हैं उनको आप ए और बी करके मान लीजिए और इस समलंबाकार क्षेत्रफल जो क्षेत्र है या समलंबाकार जो क्षेत्र है इसकी ऊंचाई h मान लीजिए। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक तो जो समांतर भुजाएं हैं उनकी जो नाम है उनको ए और बी करके दे दीजिए और इसकी ऊंचाई h। तो इन्हीं से फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इसका जो सूत्र होता है ये होता है कि 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग और गुणे ऊंचाई h। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आपको फिल कर देना है 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? a प्लस बी, इनको नाम दिया गया है a प्लस बी इंटू ऊंचाई यानी कि इसको h। अगर आप हिंदी में इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार दूसरा खंड इसमें है कि एक वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। इसका भी हमने चित्र बना रखा है साइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र का नाम O दे दीजिए और यहाँ पे साइड में जो पॉइंट है इसका नाम A दे दीजिए। तो यहाँ पर O से A तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या r सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि जो होगी वो क्या हो जाएगी? 2πr। इसके बाद तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई इंटू r का स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा खंड है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। बेलन कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में इसके पिछले अभ्यास में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर जो वृत्ताकार सिरा होता है इसके बीचों बीच में पॉइंट में केंद्र होता है और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये r है, ये सीधी सीधी ऊंचाई इसकी h कहलाती है। तो यहाँ पर बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दी है। आपको भरना है कि इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो हो जाता है पाई r स्क्वायर इंटू h तथा वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। इसी प्रकार चौथा खंड है शंकु से संबंधित है कि एक शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई भी दी है l सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h तथा वक्रपृष्ठ इसका हो जाता है πr/l। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं यदि, तो संपूर्ण पृष्ठ में पाई r और ब्रैकेट में होता है l प्लस r। प्रश्न नंबर 2 है पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABC वर्ग CD समद्विबाहु त्रिभुज तथा EFA एक अर्धवृत्त है। यहाँ पर एक चित्र बना है साइड में। तो आप देख सकते हैं कि ABCE एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसी की एक भुजा को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है जिसका नाम है AFEA या फिर EFAE। और इसी वर्ग की एक भुजा को आधार मान करके एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है जो कि CDE है और इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका आधार होगा वो C भुजा के बराबर, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी जो अर्धवृत्त का व्यास है वो इसकी भुजा के बराबर है, इसलिए अर्धवृत्त का जो व्यास है वो भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इसका अर्धवृत्त का और फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर दी है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर।
तो भुजा दी है 4 सेंटीमीटर, इसलिए 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 चक्कू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो क्षेत्र है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर अर्धवृत्त पे आ जाते हैं। तो अर्धवृत्त का जो व्यास है ए से ई तक की दूरी वो वर्ग की भुजा के बराबर है, जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास यदि 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास की आधी होती है। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकालते हैं। तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसको 2 से भाग कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई का मान यहाँ पर 3.14 लिया गया है। इसके बाद त्रिज्या का मान 2 है, तो 2 गुणे 2 चूंकि आर स्क्वायर था बटे 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3.14 का दूना करना है तो 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो अर्धवृत्त वाला पोर्शन है इसका हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो लंब है इस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। चूंकि पूरी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर है, इसलिए आधार 4 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार 4 है, ऊंचाई 5 है। 5 चक्कू 20, 20 का आधा करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो कुल आकृति बन रही है, इस आकृति का कुल क्षेत्रफल तो सबसे पहले 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.828 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका आया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इन तीनों को जोड़ने पर जो आएगा वो इस आकृति का कुल क्षेत्रफल होगा। तो 16 यानी कि 32.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आकृति का कुल क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शंकु का चित्र बनाया है जिसमें कि आधार त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, और इस शंकु का आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। इसके बाद इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या तो दी है, लेकिन जो एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई है वो नहीं दी है। और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो एल, एच और आर। तो एल, एच, आर में से कम 2 चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए, तब आप तीसरी चीज ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको केवल त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी नहीं है, इसलिए आप एल नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन तब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो कि दिया है आपको क्या आधार त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा और जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो सीधे लिख लीजिए यहाँ पर कि संपूर्ण पृष्ठ माइनस क्या ज्ञात करना है आपको वक्र पृष्ठ, और यहाँ पर इन दोनों के फार्मूले रख दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और यहाँ से माइनस करना है आपको जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला है वो है पाई आर एल। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई आर की गुणा कराएंगे एल, उसके बाद आर में, तो पाई आर एल की गुणा पाई आर एल हो जाएगा, प्लस पाई आर की गुणा जब आर में होगी तो पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पाई आर एल। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पाई आर एल है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। पाई आर एल कैंसिल होने के बाद जो एल है वो हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर केवल आपका पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर ही दिया है, पाई का मान 22/7 लीजिए, और आर का मान यहाँ पर आपको 5 रखना है और 5 का वर्ग करना है। सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 22 गुणे 25 और बटे में रहेगा इसके 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22-25 की जब आप गुणा कराते हैं तो आता है 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग कराएंगे तो भाग कर लीजिए 7 से 550 को, और यहाँ पर 7 बटी 56, यहाँ पर 55 दिया इसलिए 7 बार आप लगाएंगे, 7 7 49, तो बचेगा यहाँ पर 6, अगला 0 60 हो गया, 7 बटी 56 लगा सकते हैं, यहाँ पर 4 बचेगा, आगे अंक कोई है नहीं उतारने को तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 5 35 लगेगा, और यहाँ पर 5 बचने के बाद एक 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 49, इसके बाद छोड़ देंगे 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर होगा। 4 में है कि एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है,
इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है जिसमें कि आधार का व्यास इसका दिया 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आयतन का जो सूत्र होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वहां पर आर और एच से आपका काम चल जाएगा, लेकिन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के लिए तिर्यक ऊंचाई एच चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर यानी कि आधी। त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात होने के बाद आप इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है h बराबर 48 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए, और व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर होगी। यहां से तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात कर लेंगे तो अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर फार्मूला होता है। r यानी 14 का स्क्वायर, h यानी कि 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का स्क्वायर 2304। यहाँ पर 2304, 196, 196 4 200, 2300 जुड़ करके हो जाएगा 2500। तो 2500 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो L बराबर 2500 50 का वर्ग होता है, इसलिए L बराबर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आने के बाद आप इसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का फार्मूला, आयतन बराबर इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 14 × 14 और h का मान 48 दिया है। 7 से काट देंगे 14 को, 7 दूनी 14 2 बार में कट जाएगा, 3 से 48 16 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 22 2 और 14 16 की गुणा करा के 22 दूना 44, 44 और 14 16 की गुणा कराएंगे तो 44 × 14 × 16 इन सब की गुणा आ जाती है 9856 घन सेंटीमीटर। इसके बाद इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है और एल का मान 50 है। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100 होता है, 100 और 22 की गुणा, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद यदि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 लेना है, आर 14 है, एल का मान 50 है प्लस आर, फिर इसके बाद 14 रखनी है। यहाँ पर 7 एक कम, 7 दूनी 14 और 22 दूना हो जाएगा 44 गुणे 50 में 14 जोड़ेंगे 64। तो 64 और 44 की जब आप गुणा कराएंगे तो उत्तर आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 5 है कि वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है, 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क के बाहर चारों ओर बनी हुई है। सड़क का 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात करना है, यानी कि सड़क का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चित्र बना है कि यहाँ पर जैसे एक वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास दिया है ए से बी तक 84 मीटर, और इस 84 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ एक 3.5 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। तो यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई है प्रत्येक जगह वो क्या है, 3.5 मीटर है। तो इस प्रकार वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ एक और वृत्त बनेगा जिसकी चौड़ाई क्या है, 3.5 मीटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंदरूनी वृत्त है ए से बी तक उसका व्यास 84 मीटर है, और जो बाह्य वृत्त बन रहा है इसका व्यास 3.5 यानी कि 7 मीटर जो है 84 मीटर में और जुड़ जाएगा, तो 84 और 7 91 मीटर व्यास हो जाएगा जो बाहरी वृत्त है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से जो अंदरूनी वृत्त का क्षेत्रफल है माइनस कर देना है। तो जो पार्क, ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसके बाद उसको 20 रुपए से गुणा करा करके उसका व्यय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे जो वृत्ताकार पार्क है उसका व्यास दिया हुआ है। तो वृत्ताकार पार्क का व्यास, वृत्ताकार पार्क का व्यास बराबर दिया है 84 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इसको स्मॉल आर से लिख लीजिए, ये हो जाएगी 84 का आधा
42 मीटर। व्यास की त्रिज्या आधी होती है, तो 42 मीटर त्रिज्या हो जाएगी अंदरूनी वृत्त की। इसके बाद जो सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो 3.5 मीटर दोनों तरफ जुड़ेगा, यानी कि कुल इस व्यास में जो बाहरी वृत्त का व्यास होगा वो 3.5 7 मीटर जुड़ जाएगा। इसलिए बाहरी वृत्त बन रहा है, बाहरी वृत्त का व्यास बराबर 84 मीटर अंदर है, प्लस 3.5 गुना 7 मीटर और जुड़ जाएगा, यानी कि 91 मीटर। 91 मीटर बाहरी वृत्त का व्यास हो जाएगा। त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, इसको कैपिटल आर से लिख लेंगे, तो 91/2 मीटर बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अंदरूनी वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पर आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्याओं के इनके मान रख देंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 91/2 का वर्ग, और स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 42 का वर्ग, तो यहाँ पर 91/2 का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस स्मॉल आर कितना है 42 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर 91 का और 2 का वर्ग करके इसके बाद 42 का वर्ग करके आप घटा सकते हैं, या फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पाई ब्रैकेट के अंदर 91/2 प्लस इसमें जोड़ देंगे 91/2, उसमें जोड़ देंगे 42, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 91/2 माइनस कर देंगे वहां से 42, और इसके बाद इसको हल करेंगे। 91/2 का मतलब है 90 का आधा 45, 45.5 45.5 होगा। तो एक ब्रैकेट में इनको जोड़ना है और एक ब्रैकेट में इनको घटाना है, तो बराबर यहां पर लिखेंगे पाई और ब्रैकेट के अंदर 45.2 प्लस 42, 45.5 प्लस 42 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 45.5 माइनस 42, 45.5 माइनस 42। यहां से इसको हल करेंगे तो पाई 45.5 पे जब 42 जोड़ेंगे तो 5 तो 7 और 4 4 8, यानी कि 87.5 गुणे 45.5 से जब 42 घटा लेंगे तो 42 3 45 होता है 3.5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 7/2 करके, या फिर 3.5 ही लिख दीजिए। इसके बाद इन दोनों की गुणा करा करके और पाई का जो मान है 22/7 वो रख देंगे यहाँ पे 22/7 गुणे 87.5 गुणे, यहाँ पर इसको आप 7/2 करके लिख लीजिए, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा। तो 11 से जब इसकी गुणा कराएंगे 11 × 5 = 55 का 5 हासिल लगता है 5, 11 × 7 = 77, 5 = 82 हासिल लगेगा 8, 11 × 8 = 88, 88 × 8 = 96, और यहाँ पर एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर यानी कि 962.5 वर्ग मीटर इस सड़क का क्षेत्रफल होगा। अब आपको व्यय ज्ञात करना है कि सड़क का 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जो व्यय इसका होगा कुल खर्चा, व्यय बराबर इसको 20 से गुणा करा देंगे 962.5 गुणे 20 बराबर, यहाँ जब जीरो यहाँ से कम कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 9625 गुणे 2 से इसको गुणा कराएंगे 2 × 5 = 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 × 12 का 2 हासिल 1, 2 × 9 = 18, 1 19, तो ये 19,250 रुपए इसका कुल व्यय आएगा। एक चित्र 18.34 में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये वर्ग बना है इस वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना हुआ है, और उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि जो वर्ग है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है और इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त का जो व्यास होगा
वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा है, तो जो वृत्त बना है इस वृत्त का व्यास भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। और जब व्यास 28 सेंटीमीटर होगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे केंद्र मान लीजिए, तो यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है वर्ग की भुजा बराबर दी है 28 सेंटीमीटर। चूंकि वर्ग के अंदर वृत्त बना है और इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, इसलिए जो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आधी होती है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब आपसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप 22/7 रख देंगे, गुणे आर का मान 14 गुणे 14, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 होता है, 44 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको 44 और 14 की गुणा कर लेंगे, तो 14 से कुछ 56 का 6 हासिल 5, 14 से कुछ 56 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। एक 3.5 मीटर त्रिज्या तथा 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कुआं है उसकी त्रिज्या और गहराई दी हुई है। इसके बाद वहां से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को एक आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। तो उस मैदान जो है कितनी ऊंचाई तक पट जाएगा वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो कुआं है वो बेलन के आकार का होता है, तो उसकी त्रिज्या दी है 3.5 मीटर और वो गहराई दी है 20 मीटर। तो ये त्रिज्या आर और गहराई एच हो जाएगी। तो यहाँ से इस कुएं से निकाली गई मिट्टी का आप आयतन ज्ञात कर लेंगे, और जो उस कुएं से मिट्टी निकलेगी उसको जब आयताकार मैदान में फैलाएंगे तो जो उसकी ऊंचाई होगी उसको आप एच मान लीजिए, और दोनों के आयतन इस कंडीशन में क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। और प्रश्न में भी कहा है कि इसके मैदान में जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कुएं की त्रिज्या दी है 3.5 मीटर, इसके बाद गहराई दी है 20 मीटर, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा बेलन के आयतन के सूत्र से निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या को 3.5 मीटर थी उसको 7/2 करके लिख लिया। तो चूंकि आर स्क्वायर इसलिए 2 बार गुणे एच का मान 20। अब यहां से आप हल करेंगे इसको, तो 1/7 से जो 22/7 का है 7 आप काट सकते हैं। इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 पंचे क्या होता है 20। तो यहाँ पर 22 सत्ते 154 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। कि जो उस कुएं से मिट्टी निकली उस मिट्टी का आयतन होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब होगा चूंकि आयतन है। इसके बाद अब इस मिट्टी को क्या किया जाता है कि एक आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो यहाँ पर आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। मान लिया कि जो मिट्टी की ऊंचाई होगी वो h मीटर ऊंची मिट्टी पटेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैदान में पटी मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, दोनों के आयतन हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैदान से निकली मिट्टी का आयतन, जब मिट्टी मैदान में पाटी जाएगी आयताकार और उसकी कुछ ऊंचाई हो जाएगी तो मैदान घनाभ के आकार का हो जाएगा। और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई 25, चौड़ाई 16 और ऊंचाई h मानी है बराबर में 770 मीटर क्यूब। इसके बाद यहाँ पर जब इसको भाग कराएंगे तो 25 और 16 बटे में आ जाएगा, h बराबर 770 के बटे में 25 गुणे 16। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 पचम 25, 5 से जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 154, क्योंकि 154 गुणे 5 770 था, 5 से काटेंगे तो 154 हो जाएगा। इसके बाद 16 पंचे 80 होता है और ऊपर 154, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 154 के बटे में 16 पंचे 80, यानी कि आप इसको लिख लें 8 गुणे 10 करके। 8 से भाग करने के बाद 10 से भाग करना आसान होगा, तो 8 से जब 154 को आप भाग कराएंगे तो यहाँ पर भाग कर देना है इसको। 8 से 154 को भाग कर लेंगे, 8 दूनी लगेगा नहीं तो 8 एकम 8 लगेगा, यहाँ पर बचेगा 7। अगला अंक 4 लेंगे, 8 का टेबल लगाएंगे तो 8 9 या 72 होता है, 8 9 72, यहाँ पर बच जाएगा 2, दशमलव लगा लेंगे और इसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 8 पंजे 40। तो ये आ जाएगा 8 से भाग करने पर 154 को
0.25 मीटर बटे में 10 है, तो बराबर में जब 10 से आगे भाग करेंगे जब 0.1 स्थान बाईं तरफ जाएगा, यानी कि 1.925 मीटर इस मिट्टी की ऊंचाई होगी। प्रश्न नंबर 8 है कि किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.6 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन जो का नंबर में दिया है ये है 1,26,720 वर्ग मीटर, यानी कि उस मैदान का क्षेत्रफल 1,26,720 मीटर होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 12,672 वर्ग मीटर। तीसरा ऑप्शन है 1267.2 वर्ग मीटर या फिर 12.672 हेक्टेयर चौथा ऑप्शन है इसका। तो आपको इस प्रश्न को हल करना है और देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न जो है कि रोलर का व्यास, रोलर चूंकि बेलन के आकार का होता है इसलिए इसमें जो भी फार्मूला लगेगा वो बेलन का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है रोलर का व्यास दिया है, व्यास से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं तथा उसकी लंबाई दी है यानी कि h दिया हुआ है। तो व्यास 2.4 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। 2.4 मीटर का हाफ होता है 1.2 मीटर और इसके बाद लंबाई यानी कि जो h है वो 1.68 मीटर दी है, यानी कि आपके पास r और h है। तो मैदान को समतल करने के लिए अब रोलर जो है जब मैदान को समतल करेगा तो जितना इसका ये वक्राकार हिस्सा होगा यानी कि वक्रपृष्ठ होगा, एक चक्कर में अपने वक्रपृष्ठ के बराबर दूरी तय करेगा या उस एरिया को समतल करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रोलर दिया है इस रोलर का आप वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लीजिए। तो एक चक्कर में जितना मैदान समतल करेगा वो ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 1000 चक्कर लगाए हैं, तो 1000 से उसको गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर रोलर का जो व्यास दिया है आप लिखेंगे, चूंकि जो व्यास बराबर है वो कितना है 2.4 मीटर, इसलिए यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 1.2 मीटर त्रिज्या है। उसके बाद लंबाई दी है, लंबाई h बराबर 1.68 मीटर। आप रोलर का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लीजिए। वक्रपृष्ठ, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर मान रख देंगे 2 पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या 1.2 इंटू एच का मान है 1.68। यहाँ पर आप 22 2 की गुणा करा लीजिए, 44 गुणे 1.2 गुणे 1.68 बटा 7। चूंकि सब मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर इनका क्या होगा, मात्रक होगा। अब 44 1.2 गुणे 1.68 गुणा कराते हैं। 44 गुणे 1.2 करेंगे तो यहाँ पर इनकी गुणा आ जाती है 52.8 गुणे 1.68 बटा 7। इसके बाद 52.8 और 1.68 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा आती है 88.704 बटे में यहाँ पर 7 वर्ग मीटर रहेगा। इसके बाद 7 से इसको भाग करा देते हैं तो 7 से भाग कराने पर आता है 12.672 वर्ग मीटर। इसके बाद चूंकि उसको मैदान को समतल करने में 1000 पूर्ण चक्कर लगते हैं इसलिए यहाँ पर 1000 से गुणा करा देंगे। तो 1000 चक्कर में समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल बराबर 12.672 वर्ग मीटर है। इसको गुणा कराएंगे 1000 से तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। जब 1000 से गुणा कराएंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 1000 से गुणा करने पर दशमलव दाहिनी तरफ 3 स्थान जाएगा यानी कि 12672 वर्ग मीटर। इसको लिखेंगे 12,672 वर्ग मीटर जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 12,672 वर्ग मीटर 1000 पूर्ण चक्कर में यह रोलर उस मैदान का क्षेत्रफल उसको समतल करेगा। प्रश्न नंबर 9 है, वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबवृत्तीय बेलनाकार पक्की टंकी बनाई गई है जिसके आधार का व्यास 14 मीटर तथा गहराई 9 मीटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बेलनाकार जो टंकी बनाई गई जिसके आधार का व्यास दिया है 14 मीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर और उसकी जो गहराई है वो 9 मीटर दी है, यानी कि आपके पास R और H है। इसके बाद इस टंकी में कितना लीटर वर्षा का जल एकत्रित होगा,
तो जितना इस टंकी का आयतन होगा उतना ही इस टंकी में पानी आ सकता है। इसका मतलब आपको इस टंकी का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है व्यास बराबर, टंकी का जो व्यास है वो 14 मीटर दिया है, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7 मीटर, व्यास की आधी होती है, और गहराई h बराबर दिया है 9 मीटर। आप इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो जो टंकी है उस टंकी का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7, और एच का मान है 9, ये आ जाएगा घन मीटर। यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 22, 7 और 9 की गुणा करा लेंगे, जितना आएगा उस टंकी का आयतन होगा। तो यहाँ पर 22 सत्ते 154 होता है, तो 154 गुणे 9 घन मीटर। 9 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36, हासिल लगेंगे 3, 9 चौक 45, 3 48, हासिल 4, 9 1 कम 9 4 13, यानी कि 1386 मीटर क्यूब इस टंकी का आयतन होगा। चूंकि प्रश्न ने लीटर में पूछा है कि कितने लीटर जल एकत्रित होगा, तो चूंकि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है, यहाँ पे होता है चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के बराबर होता है, इसलिए 1386 घन मीटर जो है इसको आप 1000 से गुणा करा देंगे, तो 1386 गुणे 1000 यानी कि इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, तो 13,86,000 लीटर वर्षा का जल एकत्रित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। कपड़े की दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू के बाहरी व भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराने पर कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर 2.5 रुपए खर्च होता है। यहाँ पर जो तंबू है वो शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर दी है और ऊंचाई कुल 12 मीटर दी है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराना है। जो तंबू है उस तंबू के वक्र पृष्ठ, बाहरी और अंदर के तथा फर्श पे। तो यहाँ पर कपड़े की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यानी कि जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या 3.5 ही रहेगी, बाह्य वक्र पृष्ठ की तथा अंदर यानी कि भीतरी वक्र पृष्ठ की। तो त्रिज्या 3.5 मीटर दी है और ऊंचाई 12 मीटर दी है। आपको खर्चा ज्ञात करना है कि 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल कितना व्यय होगा। तो सबसे पहले बाहरी वक्र पृष्ठ तथा भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं, और उसमें जो आधार है, फर्श भी है तो फर्श वृत्ताकार होगी, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करके जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 2.5 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई दी है। वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र होता है पाई आर एल, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ से आर एच से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर, इसको आप 7/2 मीटर करके लिख लीजिए। इसके बाद ऊंचाई दी है 12 मीटर। आर और एच ज्ञात होने पर तिर्यक ऊंचाई सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, आर का मान 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस एच का मान 12 स्क्वायर कर देंगे। 7/2 का वर्ग 49/4 होगा, प्लस 12 का वर्ग 144 होगा। यहाँ पर 4 की गुणा कराएंगे 144 में, तो 576 हो जाएगा। अब 576 49 जुड़ करके 625 होगा, बटे में 4 वर्गमूल लगा है इसलिए वर्गमूल लेंगे 625 और 4 का, तो 625 25 का वर्ग होता है और 4 2 का, तो 25/2 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होने के बाद जो तंबू है उस तंबू का बाह्य वक्र पृष्ठ तथा भीतरी वक्र पृष्ठ और प्लस उसमें जो फर्श है वृत्ताकार उसका क्षेत्रफल, इन तीनों की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से L बराबर आ गया 25/2 मीटर। इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि बाहरी और भीतरी वक्र पृष्ठ उसमें कपड़े की मोटाई नगण्य है, इसका मतलब समान होगा। तो पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ का सूत्र, उसको 2 से गुणा करा लीजिए, 2 गुणे पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 2 गुणे आर गुणे एल प्लस पाई कॉमन होने के बाद बचता है आर स्क्वायर। मान रख दे, पाई का मान 22/7, यहां से 2 गुणे आर का मान 7/2 गुणे एल का मान 25/2 प्लस
आर का मान 7/2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए वर्ग कर देंगे। यहाँ पर 22/7, 25 और 7 की गुणा कराएंगे या 25 दूना 50 होता है, 50 गुणे 7 आ जाएगा 350, 350/4 प्लस यहाँ पर 7/2 का वर्ग 49/4 होगा। इसके बाद चूंकि हर समान है जोड़ लेंगे तो 350 में 49 जोड़ेंगे 399, तो 22/7 गुणे 399 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4। 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 22 कट जाएगा तो 11 होगा। इसके बाद 7 से इसको भाग कर देंगे, 7 एक कम, 7 पचे 35, 4 बचेगा, 7 सती 49, 399 को 7 से भाग कराएंगे तो 57 आ जाएगा। 57 गुणे 11/2, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो 57 और 11 की जब गुणा कराएंगे तो 11 सती 77 का 7 हासिल 7 आएगा, 11 पचे 55, 7 62, 627 और बटे में क्या है 2, किया जाएगा वर्ग मीटर। इसके बाद 2 से भाग कर देंगे तो 2 से भाग करने पर 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 313.5 वर्ग मीटर आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। इसके बाद जो व्यय है वो 1 वर्ग मीटर का व्यय है 2.5 रुपए, इसलिए इसको गुणा करा देंगे 313.5 गुणे 2.5 से, तो आ जाएगा कुल व्यय। इसके जब गुणा करा तो आता है 783.75 रुपए।